कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 5 के रिमेनिंग न्यूमेरिकल हैं फ्रॉम द फर्स्ट ईयर क्लास। तो 5 न्यूमेरिकल है कि कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्टार ऑफ द मैस। यानी कि कैलकुलेट हम क्या करना चाह रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। और एंगुलर मोमेंटम का हम किससे डिनोट करते हैं, एल से। तो एल हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। मैस जो है वो गिवन है और मैस किसके बराबर है, मैस को एम से डिनोट करते हैं, वो 2 × 10⁻30 kg है। एंड द रेडियस को किससे डिनोट करते हैं, आर से। वैसे स्मॉलर आर से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये बड़ा आर इसलिए लिखा कि यानी कि अर्थ के लिहाज से या स्टार के लिहाज से कि उनका रेडियस बड़ा है। आर इज इक्वल टू 7 × 10⁵ किलोमीटर। अब इसके यूनिट मीटर होते हैं, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, किलो को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 से कर दें या 10⁻³ का मतलब भी 1000 होता है। तो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 7 × 10⁸ मीटर के इक्वल आ गया। यानी कि तो ये रेडियस है उसका। अब देखिए कि कितने दिन में इट कंप्लीट रोटेशन, इट एक्सेस इन 20 डेज। तो टाइम कितना दे दिया, 20 डेज। अब इससे डेज है, इसके यूनिट होते हैं सेकंड। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए एक दिन में 24 घंटे, फिर हर घंटे में 60 मिनट, फिर हर 60 मिनट में 60 सेकंड। तो इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो 1728000 सेकंड इसका टाइम पीरियड आ गया। अब हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे एंगुलर मोमेंटम ओमेगा एल। एल इज इक्वल टू क्या होता है, आई ओमेगा। आई किसके बराबर है, 2/5 mr²। ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है किसका, ये स्टार का होता है या स्फीयर का होता है। तो इसलिए हमने ये लिख दिया आई इज इक्वल टू 2/5 mr² एंड ओमेगा किसके बराबर है, 2π/t। तो ये फार्मूला बन गया। अब हमने इसमें वैल्यूज पुट कर दी, 2/5 m की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी 2 × 10⁻30। r की वैल्यू गिवन है 7 × 10⁸, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया। 2 × पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है 3.1416 और इसका टाइम पीरियड 1728000। तो जब सारे को कैलकुलेट किया तो क्या आ गया, 1.4 × 10⁻42 जॉउल सेकंड। एंगुलर मोमेंटम के यूनिट क्या होते हैं, जॉउल सेकंड होते हैं। अब इसी चीज से हम नेक्स्ट जो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो एंगुलर मोमेंटम के लिहाज से जो काइनेटिक एनर्जी सर्कल में जब बॉडी मूव करती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ आई ओमेगा²। अब आई अभी हमने कहा किसके बराबर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² और ओमेगा किसके बराबर है, 2π/t। तो ये स्क्वायर लिख दिया इसकी वजह से। अब 1/2 2/5 m किसके बराबर है, 2 × 10⁻30। r रेडियस 7 × 10⁻8 उसका स्क्वायर 2π 3.1416 और टाइम पीरियड 1728000। तो ये सारे को जब कैलकुलेट किया तो फिर हमारे पास आंसर आता है काइनेटिक एनर्जी का, वो क्या है 2.5 × 10⁻36 जॉउल। तो अब काइनेटिक एनर्जी के यूनिट जॉउल होते हैं तो इसलिए यहाँ पर हमने जॉउल लिख दिया। तो बेटा ये न्यूमेरिकल नंबर 5 है। अब इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 6 की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की अगर बात करें तो हमारे पास एक है, व्हाट इज द लीस्ट स्पीड। हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, कम से कम स्पीड एट विच एन एरोप्लेन कैन एक्सिक्यूट ए वर्टिकल लूप। जिसमें एरोप्लेन जो है वो वर्टिकल लूप में मूव करता है, रोटेट करता है और इसका यानी कि ये रेडियस है आर, ये उसने गिवन दिया है। तो कहता है कि लूप 1 किलोमीटर, रेडियस कितना है 1 किलोमीटर है। सो दैट देयर विल बी द नो टेंडेंसी फॉर द पायलट टू फॉल डाउन द हाईएस्ट पॉइंट। कि किस जगह पर वो रोटेट करे तो पायलट उससे नीचे नहीं गिरेगा, उसके गिरने के कम से कम चांसेस हैं। कितनी वेलोसिटी से वो मूव करे तो उसके गिरने के चांसेस कम है। जैसे फेरिस व्हील वगैरह में वो यानी कि ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर भी वहाँ पर जो है वो जो उसके अंदर बैठे होते हैं लोग वो गिरते नहीं हैं। तो यहाँ पर भी यही कि हमारे पास वी फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो एट हाईएस्ट पॉइंट वेट विल बी बैलेंस बाय द सेंटीमीटर फोर्स। हाईएस्ट पॉइंट पर क्योंकि सर्कल में जब बॉडी मूव करती है तो सेंटीमीटर फोर्स होती है, हाईएस्ट पॉइंट पर क्या वेट उसके बराबर हो जाता है। तो FC इज इक्वल टू W। तो अब फार्मूला क्या है, सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला क्या है, mv²/r। W इज इक्वल टू mg, m से m कैंसिल, v² इज इक्वल टू rg। तो अब हमें यानी कि v चाहिए तो r की वैल्यू गिवन है 1000, g की वैल्यू 9.8। तो इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो 9.9 मीटर फी सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी के यूनिट यानी कि मीटर फी सेकंड होते हैं। तो इसलिए हमने लास्ट में इसके साथ वो यूनिट लगा दिया। स्क्वायर रूट इसलिए हमने लिया क्योंकि स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट की ज़रूरत पड़ी है। तो बेटा ये कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हमारे पास है, तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल एक दफ़ा उसने ऑब्जेक्टिव में ही पूछा हुआ था ये कि द अर्थ ऑर्बिट इन इट एक्सिस वंस ए डे। ज़मीन अपना एक चक्कर अपने एक्सिस के गिर्द एक दिन में कंप्लीट करती है, ये हम सारे जानते भी हैं। सपोज बाय प्रोसेस सम अर्थ कंट्रैक्ट टू इट्स रेडियस इज ओनली 1 हाफ। कहता है क्योंकि ऐसा वाक़या पेश आता है, कोई ऐसा इंसिडेंट होता है
कि ज़मीन जो वो आधी हो जाती है जितना उसका रेडियस पहले था, पहले रेडियस जितना था उस रेडियस न्यू क्या हो गया, आधा हो गया। एज लार्ज इज प्रेजेंट हाउ फास्ट विल इट रोटेटिंग देम, अब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी और कितनी देर में वो अपना चक्कर जो है वो पूरा करेगी ज़मीन के गिर्द, ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द। तो देखिए बेटा रेडियस आर था, पहला जो रेडियस था वो आर था। न्यू रेडियस की कंडीशन क्या है, उसे कोई भी नाम दे दें, R1 हमने नाम दे दिया, जितना पहले था उसका आधा हो गया, R डिवाइडेड बाई 2। टाइम पीरियड 1 डे 24 आवर्स, क्योंकि जो ऊपर उसने कहा हुआ है कि ये हमें भी पता है कि एक दिन में अपना चक्कर पूरा करती है। न्यू टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, अगर ये आधी हो जाती है तो न्यू टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। तो बेटा लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है कि L1 इज इक्वल टू L2 या L इज इक्वल टू L1, जो भी नाम देंगे उसके मुताबिक यहाँ पर लिखेंगे। L इज इक्वल टू I ओमेगा, L1 I1 ओमेगा 1। अभी हमने कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा और 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा, क्योंकि ये स्फीयर का होता है या अर्थ का है या स्टार का, तो इसलिए हमने वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा। अब देखिए 2/5 से 2/5 कैंसिल, m से m कैंसिल, r स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू R1 स्क्वायर ओमेगा 1। अब हम जानते हैं कि हमारे पास ओमेगा किसके बराबर है, 2π/t, ओमेगा किसके बराबर है 2πf या 2π/t। तो ये हमने इसकी जगह पर वैल्यू पुट कर दी। अब आर स्क्वायर ज़मीन का रेडियस क्या, हमने खुद कंडीशन लगाई हुई कि वो हाफ है, आधा है, तो इसकी जगह पर आधा पुट कर दिया, r/2, r का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और ओमेगा 2π/t, जो कैंसिल होते थे वो कैंसिल हो गए। तो बाकी हमारे पास क्या रह गया, 1/t इज इक्वल टू 1/4t1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 4t1 और t की वैल्यू कितनी है 24 आवर्स, ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 6 आवर्स। तो अब जो ज़मीन है वो अपने 6 घंटों में अपने एक चक्कर जो है वो पूरा करेगी अगर उसका रेडियस हाफ हो जाता है तो न्यूमेरिकल नंबर लास्ट 5.10, व्हाट शुड बी द ऑर्बिटल स्पीड, क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ऑर्बिटल स्पीड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। टू लॉन्च ए सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट 900 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब देखिए हाइट जो सरफेस ऑफ अर्थ से कितनी हाइट पर वो मूव कर रहा है, 900 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ गया, यानी कि मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब ज़मीन का रेडियस वो दे या ना दे, ये ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो ज़मीन का रेडियस क्या है 6400 किलोमीटर। तो अब इसे मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई बाई 1000 कर दिया, 6.4 इंटू 10 की रेज 6 मीटर, और मैस ऑफ अर्थ कितना है 6 इंटू 10 की रेज 24 kg। तो अब हमारे पास V इक्वल टू GM ओवर R। अब R जो है ये स्मॉलर R जो है किसके बराबर है, देखिए इसमें दो है, रेडियस ऑफ अर्थ एंड हाइट ऑफ सैटेलाइट। तो देखिए इसमें दो चीज़ें ऐड हो रही हैं, इसलिए इस सारे की जगह पर हम R की जगह पर इसे पुट कर देते हैं R प्लस H। अब G की वैल्यू कॉन्स्टेंट 6.67 इंटू 10 की रेज -11, M की वैल्यू कॉन्स्टेंट 6 इंटू 10 की रेज 24, रेडियस ऑफ अर्थ कॉन्स्टेंट 6.4 इंटू 10 की रेज 6 प्लस हाइट 9 इंटू 10 की रेज 5। तो जब इस सारे को कैलकुलेट करते हैं तो स्क्वायर रूट लेने के बाद आंसर आता है 7404 मीटर पर सेकंड। तो ये मीटर पर सेकंड में है। अब अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1000 से ही डिवाइड कर दिया, 1000 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये जो 1000 है ये किलो में कन्वर्ट हो गया और इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, यानी कि 7.4 किलोमीटर पर सेकंड। तो बेटा ये चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल, उम्मीद है कि आपको कुछ समझ आ गए होंगे। फिर भी बेटा अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी करें और इसे लाइक भी करें। तो अपना ख्याल रखिएगा, वस्सलाम।